और आइए बात करते हैं सुशांत सिंह मामले की। बता दें कि रिया और उसके पिता को सीबीआई ने आज समन भेजा है। पूछताछ के लिए सीबीआई ने रिया को समन भेजा है। लगातार सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। सुशांत और रिया के सीए रजत से भी पूछताछ की जाएगी। सीबीआई ने रजत को भी समन भेजा है। सुशांत और रिया के सीए रजत को सीबीआई ने समन भेजा है। बता दें कल ईडी ने भी रजत मेवाती से पूछताछ की थी। साथ ही साथ रिया के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ की जाएगी। यानी कि एक बार फिर से पूछताछ शुरू होगी। हालांकि इसके पहले भी पूछताछ की जाती रही है, लेकिन वो तब का वक्त था जब मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही थी, बिहार पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। लेकिन अब इन सबसे आगे जांच एजेंसी सीबीआई पूरे मसले की जांच करे। कहा जा सकता है कि जांच का दायरा बढ़ेगा, जांच का एंगल बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दें कि अब होटल भी पहुंची है सीबीआई, रिसोर्ट भी पहुंची है। यानी कि यहां से भी अब एक तरह से कहा जाए कि सुराग जुटाने की कोशिश में है। इसके अलावा बांद्रा वाला वो घर जहां पर सुशांत सिंह रहा करते थे, वहां पर भी सीबीआई की एक टीम पहुंची। कल भी पूरे मामले की को एक तरह से रिक्रिएट किया गया। और इस बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज न्यूज नेशन की लगातार जारी है। आपको बता दें हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से ताजा अपडेट के साथ में हमारे साथ में है। हमारे साथ में रुमानुल्लाह खान मौजूद हैं, विकास श्रीवास्तव मौजूद हैं, शैलेंद्र मौजूद हैं, तो धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनका रुख करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस एंगल से पूरे मामले की जांच हो रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल डीआरडीओ गेस्ट हाउस भी सीबीआई की टीम पहुंची है सिद्धार्थ पिठानी को लेकर। सुशांत सिंह का वो खास दोस्त जो खास तो बोलता रहा, काफी लंबा वक्त सुशांत के साथ बिताया, लेकिन जांच के दायरे में सिद्धार्थ पिठानी भी है। सिद्धार्थ पिठानी से आज भी सीबीआई पूछताछ करेगी। आपको बताते चले ये तीसरे दौर की पूछताछ होगी। लगातार पूछताछ की जा रही है। कई ऐसी भी बातें सामने आई जिसमें सीबीआई संतुष्ट भी नजर नहीं आई जवाबों से, और यही वजह है कि दायरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और हमारे 4 सहयोगी, 4 रिपोर्टर अलग अलग अपडेट के साथ में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करते हैं रुमानुल्लाह खान का। रुमान, आज भी तीसरे दौर की पूछताछ सिद्धार्थ पिठानी से एक तरफ की जा रही है, एक तरफ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जांच जारी है, वहीं रिया को भी अब समन भेजा गया है। देखिए, बिल्कुल सिद्धार्थ पिठानी से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी है। तीसरे राउंड की पूछताछ है। अभी थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम उसको लेकर आई है। इसके अलावा एक और शख्स को लेकर आया गया है, जो कि सूत्र बता रहे हैं कि नीरज है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है क्योंकि मुंह ढका हुआ था और जो कार है उसके शीशे ब्लैक थे। इन दोनों लोगों से सघन पूछताछ की जा रही है। और साथ ही सीबीआई की टीम एक रिजॉर्ट में भी पहुंची है, जहां पर सुशांत सिंह 2 महीने तक रहे थे। परिवार का आरोप है कि वहां पर उनको डिप्रेशन में लाने के बाद जबरदस्ती बंधक बना के रखा गया था। हालांकि इस मामले में रिया का कहना है कि वहां पर वो स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे थे। लेकिन जितने भी लोगों की अब तक पूछताछ हुई है, सभी में कहीं ना कहीं रिया से जाकर कड़ियां जुड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में रिया से पूछताछ बेहद ज़्यादा जरूरी हो गई है और सीबीआई ने इसी वजह से रिया और उसके पिता को सम्मन जारी किया है। जांच में एक चीज़ और सामने आई है कि सुशांत को जो दवाइयाँ दी जाती थी, जो नीरज और सिद्धार्थ पिठानी और तमाम लोगों ने बयान दिए हैं, वो दवाइयाँ रिया के पिता लेकर आया करते थे। वो दवाइयाँ भी अब संदेह के घेरे में हैं कि कौन सी दवाइयाँ ऐसी थी जो सुशांत को दी जाती थी। हालांकि इस सिलसिले में डॉक्टर से ओपिनियन लिया है, पूछताछ भी किया सीबीआई ने, लेकिन किसी नतीजे तक पहुंचने से पहले रिया, उसके पिता और खासतौर पर रिया के भाई शौविक से पूछताछ करनी है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशांत सिंह की जो भी कंपनियां हैं, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस रिया के पिता का फ्लैट है। आखिर ऐसा क्यों है? और भी तमाम सही सवाल हैं जिसके रिया को जवाब देने हैं, और इसीलिए रिया को और उसके पिता को सम्मन किया गया है। बने रही रुमान हमारे साथ में, धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ में है, वाटरस्टोन रिसोर्ट से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, आप भी जरा अपडेट बताइए कि आज किस तरह से और हम बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, दायरा बढ़ता जा रहा है। चाहे बात हम पूर्व अगर हम मैनेजर की बात करें, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। रिया के पिता को भी अब समन भेजा गया है। अब यानी कि सीबीआई के सवालों का सामना रिया और उसके पिता को भी करना होगा। देखिए, लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सिद्धार्थ को लाया जा रहा है, उनके बयानों को हम देखें, बयानों में विरोधाभास है। तीनों की पूछताछ अलग अलग लोकेशन, चीज़ों को अलग अलग तरीके से नरेट कर रही हैं। उससे सीबीआई ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया है, आगे की तरफ बढ़ाया है। यहाँ वाटरस्टोन जो पार्क है, इसमें 2 महीने के दौरान किस तरह से रहे, क्या रहा, कौन थे, किस तरह वो पूरा 2 महीना गुजरा,
उस दौरान क्या क्या हुआ, ये तमाम सवालों के लिए यहाँ पहुंची है सीबीआई। अगर हम वाटर स्टोन पार्क की तरफ देखें वहाँ, लेकिन अगर इस पूरे केस को देखें तो सीबीआई की एक टीम पुलिस के दिए गए बयानों को एनालाइज करके उन सब के आधार पर इन लोगों से पूछताछ कर रही है और उसको अपने लिए कुछ ना कुछ क्लू मिल रहे हैं, यानी एक ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिनकी तरफ से सीबीआई लगातार सुशांत के मामले में शक की सुई लगातार घेरती जा रही है। और जिसमें रिया और उसके फादर से जब पूछताछ होगी और उसके भाई से, तो लगता है कि पूरी पिक्चर सीबीआई को क्लियर होगी, क्योंकि पिक्चर जिस तरह से सीबीआई ने अभी तक अपना स्केच बनाया है उसमें लग रहा है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, जिसको सीबीआई इस समय ये देखना चाहती है कि आखिर वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। सिद्धार्थ को अगर आप देखते हैं तो लगातार वो शख्स जो पहले दिन आखिरी जो पहला आदमी था जिसने सुशांत को बताया कि हम लोगों ने पंखे पे झूलते देखा, पहला आदमी जो कमरे में घुसता है, पहला आदमी जो बाकी तमाम चीज़ों के बारे में बयान देता है, सुशांत के परिवार में मीतू को फ़ोन करता है, इस तरह की तमाम चीज़ों के बाद सिद्धार्थ उनको लगातार जांच के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके आधार पर सीबीआई आगे का पूरा मैप तैयार कर रही है, एक एक सवाल तैयार कर रही है। और रिया और उसके फादर से पूछताछ से पहले पूरा होमवर्क कर लिया गया है, पूरा वो सवाल जवाब बना लिए, जहां डिस्क्रिपेंसीज थी, जहां दोनों ये जो इन तीन लोगों से जो पहले उस समय के क्राइम सीन के गवाह हैं, उन सब से पूरी चीज़ें पूछ ली गई हैं। अब वो आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर मैं कहूँ कि सीबीआई अपनी जांच को एक कंक्लूसिव आइडिया की तरफ आगे बढ़ा रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी और सीबीआई को लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और वाटर स्टोन अगर हम इसकी बात करें रिसोर्ट की, तो बता दें यहाँ पर भी सीबीआई कई अहम सवालों के जवाब खंगालेगी, लेकिन रिया को समन भेजा जा रहा है। शैलेंद्र सिंह रिया के घर के बाहर से समय हमारे साथ में मौजूद हैं। शैलेंद्र, आखिर रिया कहाँ है, क्या वो अभी घर में ही मौजूद हैं? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि रिया अपने घर नहीं पहुंच रही है, तो पूछताछ के लिए अब रिया को भी समन भेजा गया है। देखिए, जाहिर तौर पर इस वक्त हम रिया के घर के बाहर हैं और अगर बात करें रिया के घर, रिया इसी बिल्डिंग, मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, दरअसल इसी बिल्डिंग में रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, जो मनोज नाम है उनका, सिक्योरिटी गार्ड से बात करने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि रिया चक्रवर्ती अपने पिता और भाई के साथ इसी बिल्डिंग में रह रही हैं। हालांकि जब से उनका नाम सुशांत सिंह के मामले में आया है तब से वे घर से निकलना बंद कर दिए। वो पूरी तरह से ये पूरा परिवार जो है वो घर में ही रहता है। पहले अमूमन लोग यहाँ से जॉगिंग के लिए भी बाहर निकलते थे, लेकिन अब जो है पूरी तरह से वो घर में बने हुए हैं। साफ तौर पर कहना है कि सुशांत से नाम जुड़ने के बाद रिया यहाँ पर बनी हुई है और अपने पूरे परिवार के साथ होता है। ऐसे में सीबीआई की टीम, अभी तक देखा गया है कि जिन लोगों से पूछताछ करनी थी सीबीआई टीम को, वो सीबीआई टीम उनके घर पहुंची और उन्हें वहां से लेकर आई। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि किसी भी वक्त सीबीआई की टीम मुंबई स्थित रिया के घर भी पहुंच सकती है और उनसे पूछताछ के लिए यहाँ पर ले जाया जा सकता है, या फिर रिया खुद, चूंकि समन किया जा चुका है, तो रिया और उनका परिवार खुद यहाँ से कभी भी किसी भी वक्त बिल्कुल शैलेंद्र, और रिया की तरफ से पहले कहा ही गया है, ये कहा गया है कि जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वो पूछताछ के लिए जरूर शामिल होंगी। शैलेंद्र के बाद में विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, आपके पास में क्या अपडेट है? जांच लगातार बढ़ रही है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस भी पहुंची है सीबीआई की एक टीम। जी बिल्कुल, देखिए जांच के मद्देनजर आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस केस के मुख्य अभियुक्तों को समन जारी किया गया है। अब तक जो घटना पर मौजूद थे, मौके पर मौजूद थे, उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन पहली बार जो मुख्य अभियुक्त हैं जिन पर फिनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के आरोप लगे हैं, मतलब रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोग, उनमें से 2 लोगों को समन भेजा गया है। मतलब अब जांच जो है वो इंटेंस होने जा रही है। और जो 2 एंगल थे, मतलब अवसाद वाला एंगल जिसमें सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि अगर सुशांत सिंह राजपूत अवसाद की स्थिति में गए भी तो ऐसे उनके जीवन के कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो अवसाद में गए, और दूसरा ये कि मौत के पहले जिस वाटर स्टोन रिसोर्ट का जिक्र हो रहा है वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई, 2 महीने रहकर ऐसा क्या काम हुआ है वहाँ पर जिसकी वजह से सुशांत सिंह की मन स्थिति पर बहुत ही गहरा आघात लगा है। ऐसे आरोप जिस तरीके से उनके परिवार वाले लगा रहे थे, परिवार वाले तो साफ ये कह रहे हैं कि वहां पर बंधक बनाकर रखा गया था। बिल्कुल, तो ये कहा जाए विकास की तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई खंगालेगी। आप सभी से लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सीबीआई की टीम लगातार जांच कर रही है। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए।